ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो कि गेट टुगेदर पार्टी करके देर रात अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ स्कैरी इवेंट्स होते हैं। क्या होता है उनके साथ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उस शनिवार की रात तेज हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, इसीलिए मैं वहां से निकल पड़ा। हम बाहर आए और फिर हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। एक लंबा दिन था। वास्तव में मैं थक गया था। यहां से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगी, इसीलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और सिर्फ झिलमिलाने झिलमिलाने जैसी आवाजें आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को बार बार चेक कर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने खड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर से ब्रेक लगाया। कार के टायर से अचानक तेज आवाज हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर ये देखने के लिए निकला कि आखिर उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मैं क्या देखता हूं, वहां तो कोई था ही नहीं। मैंने अपनी कार के चारों ओर देखा और वहां भी जहां मैंने उस व्यक्ति को खड़ा देखा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ना ही टायर मार्क्स थे और ना ही कुछ ऐसे निशान जिससे ये लगे कि यहां पर अभी अभी कुछ हुआ था। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया, कार की जांच की, सब कुछ काम कर रहा था रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपनी घर की ओर बढ़ने लगा। मैं रात 1 बजे के आसपास अपने घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरा फोन बजा। ये एंडी था। ये उन्हीं फ्रेंड्स में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले रात का खाना खा रहा था। वो चिंतित था। उसने कहा कि उसने ये जांचने के लिए कॉल किया है कि मैं सुरक्षित रूप से घर पहुंचा या फिर नहीं। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं ठीक हूं, मैं घर पहुंच गया। और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। मुझे उसकी आवाज से महसूस हो रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दिया, लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये बात बहुत अजीब थी। मैंने उससे तुरंत कहा कि मैंने भी यही चीज अभी अभी अनुभव की है। तो उसने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों को भी कॉल किया था और यहां तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। उसने ये कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और आराम से जाओ बिस्तर पर, अच्छे से सो जाओ। हम कल इस बारे में आराम से बात करेंगे। कॉल के बाद मैंने बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उसी रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया। मैं वहां सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन मैंने क्या देखा, जो वहां कल रात में रेस्टोरेंट था वो अब राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। पूरी जगह आग से पूरी तरह वो नष्ट हो गया था। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मैं वहां गया और उनमें से एक से पूछा कि यहां पर क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कल रात यहां आग लग गई और बहुत बड़ा और भयानक हादसा हुआ और कोई भी नहीं बच पाया। सभी लोग इमारत के अंदर फंस कर रह गए। आग इतनी तेज थी कि कोई बाहर ही नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहां पहुंचे तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ पर खाना खाया था
मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था, मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को लेकर जा रहा है, लेकिन उस मृत शरीर का चेहरा किसी भी तरह से मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नजदीक जाकर देखा तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इसे कहीं तो देखा था। फिर मुझे अचानक याद आया कि अरे, ये तो वही है जिससे कुछ मिनटों पहले रोड के दूसरे साइड में बातें कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए वापस गया, लेकिन वो वहां से चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखा है। पैरामेडिक्स ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल में रखा। संयोग से ये भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए ये वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल देखा था। मैंने सोचा कि लगभग अपनी कार से मैं इसे मार ही चुका था, लेकिन इसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वो आग से जलकर मर गया है। ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे अचानक मैं भूतों को हर जगह देख रहा था। इस समय तक मेरा दोस्त एडी भी वहां पहुंच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, भला ये कैसे संभव है? हमने तो कल यहीं खाना खाया था। फिर उसने कहा, हम लोग तो यहां लास्ट तक थे और ऑनर ने भी कहा कि उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना है। फिर मैंने एडी से कहा, हाँ मुझे पता है, ये सब बहुत अजीब है। ये जगह पूरी तरह से जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिखाई दे रहे हैं। एंडी ने आश्चर्य से पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहां मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया, जिसे कल रात और मैंने आज सुबह रोड किनारे देखा था। एडी ने कहा, यह वाकई में बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुमको याद है ना? जैसे ही उसने ये सब बोला तो मेरी नजर पैरामेडिक्स की तरफ गई। वो 4 डेड बॉडीज को वहां से निकाल कर ला रहे थे। एंडी, मी और हमारे 2 अन्य दोस्त, हम सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा, फिर मेरे जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गईं। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मुझे ले जाया जा रहा था।